हेलो बच्चों, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कराया था। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। द फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेकेंड वन इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमने कर लिया था एंड टुडे वी विल बी डूइंग द जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? Any insurance other than life falls under the category of general insurance. Means life insurance जितने भी आपने पढ़े हैं उसके अलावा अगर कोई भी इंश्योरेंस है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? जनरल इंश्योरेंस की। फाइन। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आ सकता है? फायर इंश्योरेंस आ सकता है, बर्गलरी इंश्योरेंस आ सकता है, मोटर इंश्योरेंस आ सकता है, मरीन, इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी आगे बहुत सारे आएंगे जैसे कि हेल्थ, क्रॉप, कैटल एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे इन सब की। द फर्स्ट वन इज द मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस क्या है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, दिस इंश्योरेंस रिलेट्स टू द मोटर व्हीकल। ठीक है, अब मोटर व्हीकल आपका पर्सनल भी हो सकता है और कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मोटर व्हीकल किसी के पास है, सॉर्ट ऑफ कार और बाइक, एक्टिवा आप लोगों के पास होती है, उसका इंश्योरेंस करवाते हो, उसको हम वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मोटर इंश्योरेंस में आता है। आई बात समझ? अब देखो, अब ये जो मोटर इंश्योरेंस है इसमें कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं? जो फर्स्ट रिस्क इसमें कवर होता है वो है लॉस एंड डैमेज टू द मोटर व्हीकल एंड इट्स एक्सेसरीज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट और थेफ्ट। कि यदि मोटर व्हीकल का लॉस होता है किसी भी तरह से, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है जिसकी वजह से मोटर व्हीकल या उसके पार्ट्स का कोई भी नुकसान होता है, ठीक है, तो वो जितना भी नुकसान होगा दैट इज कवर्ड अंडर मोटर इंश्योरेंस। क्लियर? सेकेंड, डेथ और इंजरी टू द ऑनर और द ड्राइवर और पैसेंजर ड्यू टू एक्सीडेंट। यानी कि यदि अगर आपने मोटर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और ये सारे बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपने इंश्योरेंस करवाया है, बिना इंश्योरेंस करवाए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यदि आपने कोई मोटर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उस केस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस व्यक्ति का जिसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उस केस में अगर उस व्यक्ति की जो ड्राइव कर रहा था उसकी डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है, ठीक है, या जो पैसेंजर भी बैठे थे गाड़ी में, कमर्शियल के केस में पैसेंजर हो सकते हैं, पर्सनल के केस में और जो भी लोग बैठे थे गाड़ी में, किसी की भी ऐसी कुछ इंजरी या कुछ भी होता है तो उस केस में मोटर इंश्योरेंस के केस में आपको कंपनसेशन मिलता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, डैमेजेस पेएबल टू थर्ड पार्टी ड्यू टू एक्सीडेंट। कि अगर थर्ड पार्टी को भी कोई नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो भी जो थर्ड पार्टी का जितना भी कंपनसेशन है वो कहां से मिलेगा? मोटर इंश्योरेंस से मिलता है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है अलग से, तो वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सो दीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। द थर्ड पार्टी पॉलिसी कैन ऑल्सो बी टेकन, बट इन दैट केस डैमेजेस पेएबल टू थर्ड पार्टी आर अवेलेबल ओनली। क्लियर? ये मैंने आपको भी बताया जैसे कि। ठीक है, अब इसमें देखो, नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। फर्स्ट हमने पढ़ा मोटर इंश्योरेंस, सेकंड हम पढ़ रहे हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, ये वो इंश्योरेंस है जो कि लॉसेस कवर करता है दैट हैज हैपेंड, दैट हैज अकर्ड ड्यू टू द फायर। कि कहीं आग लगने की वजह से कोई लॉस हुआ, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी, ठीक है ना, इंश्योरेंस टाइम पीरियड में आ रही थी कि जितने टाइम के लिए इंश्योरेंस था वो टाइम पीरियड में इंश्योरेंस के कवर में थी, तो मींस वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी अगेंस्ट द लॉस ऑफ फायर। तो ऐसे केस में जितना भी नुकसान हुआ होगा, ठीक है, दैट वुड बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। क्लियर? इन केस ऑफ लॉस जो भी सम एश्योर्ड होगा और द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस इज पेड। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपने मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है दैट इज सम एश्योर्ड, ठीक है, और एक्चुअल लॉस हुआ 7 लाख का, तो 10 और 7 विच एवर इज लेस आपको कितना पेमेंट मिलेगा? 7। बट इन केस आपका जो एक्चुअल लॉस है दैट एक्सीड्स द सम एश्योर्ड, मान लो 10 लाख का सम एश्योर्ड था लेकिन लॉस 12 लाख का हुआ, इन दैट केस कंपनी आपको सम एश्योर्ड से ज्यादा पैसा नहीं देगी, मींस द इंश्योर्ड विल नॉट गेट द अमाउंट मोर देन 10 लाख रुपीज। क्लियर? सो अब
इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कराया था तब मैंने आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। नहीं है तो गो बैक टू द वीडियो लेक्चर्स एंड लिसन टू इट अगेन। सो देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉस। कि फायर इंश्योरेंस में कहते हैं कि जब भी इंश्योरेंस करा उस वक्त भी, और जब वो लॉस अकर हुआ उस वक्त भी ऑनर का उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। यदि उस व्यक्ति का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है इंश्योर्ड का, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे देखा है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ गुड्स मे बी ड्यू टू इधर ओनरशिप और पोजेशन और कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका ओनरशिप की वजह से भी हो सकता है, किसी पर्सन का उस गुड्स को रखने की वजह से भी हो सकता है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी हो सकता है। सो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लॉसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में और कौन कौन से लॉसेज कवर्ड होते हैं देखो बच्चों, गुड्स स्पॉइल्ड और प्रॉपर्टी डैमेज्ड बाय वाटर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब आग लग गई, आग को बुझाने के लिए पानी का यूज किया और उस पानी से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और खराब हो गई। वो प्रॉपर्टी बेसिकली प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, फायर है, जिसकी वजह से पानी यूज किया गया। ठीक है ना? तो वो जो फायर इंश्योरेंस में वो भी प्रॉपर्टी, जो उससे पानी से जो भी प्रॉपर्टी का लॉस होगा, तो वो लॉस भी इंश्योरेंस कंपनीज को कवर करना होगा। नेक्स्ट, pulling down of the adjacent premises by fire brigade in order to prevent the progress of the flame। यानी कि आग को बढ़ने से रोकने के लिए जो साथ वाली बिल्कुल एक ही दीवार वाली जो प्रेमिसेस थी उसको घेरना पड़ा ताकि उस दूसरी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना हो। तो वो जो नुकसान हुआ वो भी फायर इंश्योरेंस कवर करेगी। ब्रेकेज ऑफ गुड्स in the process of their removal from the building where fire is raging। यानी कि जब आग बढ़ रही थी, जल रही थी, उस वक्त आपने क्या किया कि सामान को उठा करके उस बिल्डिंग से निकालने लग गए और उसमें भी कुछ सामान बच गया लेकिन कुछ का नुकसान भी हो गया। Wages paid to the person employed for extinguishing fire। फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए जिन भी पर्सन्स को जो भी वेजेस दी वो भी कंपनसेशन आपको फायर इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। क्लियर? थर्ड, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योरेंस अंडरटेक्स टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉसेस रिलेटेड टू मरीन एक्टिविटीज। अब यहाँ पर इंश्योरेंस क्या करती है कि जो मरीन एक्टिविटी, वाटर से रिलेटेड जो भी लॉसेज होंगे, ठीक है, वो मरीन पैरल से रिलेटेड जो भी लॉसेस होंगे वो लॉसेस कौन कवर करता है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर देती है इंश्योर्ड को। अब जब इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सपोज्ड टू मैरीटाइम पैरल्स देन इट इज कवर्ड अंडर मरीन इंश्योरेंस। क्लियर? इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी किसी मरीन पैरल से जो है वो एक्सपोज होती है तो वो पर्सन मरीन इंश्योरेंस जो है बाय कर सकता है। अब मैरीटाइम पैरल्स में क्या क्या आता है बच्चों? इसमें आते हैं हमारे पास एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज ऑफ सी। आपका शिपिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो उस शिपिंग बिजनेस में आपको थ्रू सी ट्रेवल करना है और वहां से कुछ भी, देखो वाटर वेव्स हैं, अभी कितने नुकसान होते हैं, है ना? अभी आ रहा था तऊते आया पीछे, तो ऐसे डिफरेंट ये जो सी में स्टॉर्म्स आते हैं, सुनामी आती है, तो मान लो उस टाइम कोई शिप सेल कर रहा था तो जो भी नुकसान हुआ उसका, तो दैट नीड्स टू बी कवर्ड बाय द मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स फायर, पायरेट्स, सीजर्स, जेटिसन एंड वॉर पैरल्स। इसमें ये सारे पैरल्स भी कवर अप होते हैं। आगे देखो, मरीन इंश्योरेंस में 4 तरह के क्लॉज होते हैं, हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब बच्चों आप परेशान नहीं होना है कि ये सारी क्या टर्म्स है, मरीन इंश्योरेंस का अलग से चैप्टर है, वहां पर ये सारी चीजें दोबारा से डिटेल में आएंगी। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग इनको नेम लर्न करो, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर। अब देखो, इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस फॉलोइंग पर्संस हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, जैसे हमने फायर इंश्योरेंस की बात की तो हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात की, मरीन इंश्योरेंस के टाइम भी हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो किस किस पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मरीन इंश्योरेंस में होता है ऑनर ऑफ द शिप और कार्गो जो भी है,
ऐसा क्रेडिटर एक लेनदार जिसने शिप की सिक्योरिटी के लिए या कार्गो की सिक्योरिटी के लिए पैसा लगा रखा है, लोन दे रखा है, तो ऑब्वियसली उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उस शिप का मास्टर और क्रू, ठीक है, जितनी उसकी वेजेस है वो। द मॉर्टगेजर अप टू द अमाउंट ऑफ लोन इफ द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू मॉर्टगेज, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस में का जो पर्पस मॉर्टगेज था और वहां पर अगर कोई मॉर्टगेजर है जिसने जितना भी उसने लोन दे रखा है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो वो भी कवर होगा मरीन इंश्योरेंस में। एंड ट्रस्टी होल्डिंग एनी प्रॉपर्टी इन द ट्रस्ट, क्लियर। अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, उसका किसी ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी यहाँ पर मरीन वाला ट्रस्टी की बात हो रही है, ऐसे नॉर्मल नहीं, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। अब ये नाम से क्लियर है, दिस इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ये नया टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो पहले नहीं था। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, कोई अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो है इंश्योर्ड या कोई इंडिविजुअल पर्सन या वो पर्टिकुलर कंपनी जिसने वो इंश्योरेंस इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जिसने वो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, दे कैन बाय दिस इंश्योरेंस। अब बात ये आती है कि इंश्योरेंस कब स्टार्ट होता है। द इंश्योरेंस कमेंसेस फ्रॉम द डे ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट एट द साइट ऑफ इरेक्शन। जिस दिन साइट पे फर्स्ट कंसाइनमेंट आई, मीन्स जिस दिन काम प्रॉपरली एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में आया, स्टार्ट होना शुरू हुआ, उस दिन से वो कवर अप होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? मिसलेनियस में जो पहले के 4 पॉइंट्स अभी आपने पढ़े, ठीक है ना, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, इनके अलावा जो इंश्योरेंस है वो मिसलेनियस की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों उससे पहले मैंने आपको एक सिंकिंग फंड इंश्योरेंस कराया था लाइफ में, उसको भी आपने इसी कैटेगरी में लिखना है क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड था, तो अपनी बुक में ये करेक्शन आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब मिसलेनियस में हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों मेडिक्लेम पॉलिसी पता होगा कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, मैंने 80D में बताया था ना, ये वही इंश्योरेंस है जब हमने टैक्सेशन में 80D किया था सेक्शन, तो ये वही वाला इंश्योरेंस है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस कराया तो इंश्योर्ड या उसकी फैमिली दोनों कवर होते हैं, इलनेस के लिए, इंजरी के लिए और दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली इंश्योरर पैसा किस लिए देता है? रिकवरी फ्रॉम द इंजरी और इलनेस के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी है, तो वहां पर कवर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनसेट, ये बेसिकली एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय की वजह से कोई नुकसान हुआ है, मान लो किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड करा है, कोई डिसऑनेस्टी, कुछ भी ऐसा गलत काम करा है, पैसा लेकर के भाग गया, तो वो जो कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को देती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया है। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। जिनका बिजनेस ही लाइफ स्टॉक का है, देखो कैटल का है, हॉर्सेस का है, तो वो लोग भी तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे, उनकी लाइवलीहुड वहीं से तो है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस ब्रीड या एक्सोटिक एनिमल्स, डिफरेंट इनका एज ग्रुप के हिसाब से प्रीमियम होता है और एज ग्रुप के हिसाब से ही इनका क्लेम सेटलमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों का डेयरी का काम है, उनके पास कैटल है, तो ऑब्वियसली उनके लिए कैटल उनका असेट है, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस। अब दिस इज फॉर द फार्मर्स, है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिनिफाई करती है स्टैंडिंग क्रॉप को, जो तैयार फसल होती है उसके लिए, ऑन ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, कि यदि किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से तैयार क्रॉप खराब हो रही है, ठीक है, तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है इंश्योर्ड को यदि उसने क्रॉप इंश्योरेंस कराया हुआ है। इसमें क्रॉप इंश्योरेंस में कौन कौन सी ट्रीज का, प्लांट्स का, शूट्स का, वेजिटेबल्स पार्ट का, वेजिटेटिव्स पार्ट का भी इंश्योरेंस कवर होता है। बर्गलर इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, बर्गलरी यानी कि कोई चोरी डकैती, कोई घर तोड़ दिया किसी ने, तो उससे रिलेटेड जो भी नुकसान होता है तो वो कवरेज जो है वो बर्गलरी इंश्योरेंस में होता है। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने कंपनी से लोन लिया, ठीक है ना, और आपका नाम नहीं, सॉरी, किसी ए पर्सन ने किसी कंपनी से लोन लिया, अब हुआ क्या, वो ए पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया और अब वो पैसा दे नहीं पा रहा बैंक का या कंपनी का, तो कंपनी ने क्रेडिट इंश्योरेंस अगर ले रखा है या उस इंडिविजुअल ने क्रेडिट इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट होने पे
ठीक है, डेटर के वो पैसा क्रेडिटर को दे देती है। आई बात समझ? सो क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स द लॉसेस दैट अराइजेस ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय द डेटर्स। द नेक्स्ट इज ट्रेवल इंश्योरेंस, जो ट्रैवलिंग के टाइम होता है, बैगेज का नुकसान हो गया, इलनेस, मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर होती है। एंड द लास्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस एम्प्लॉयर कराता है अपने वर्कमैन का, अपने एम्प्लॉइज का, जो कि उनको काम करते